गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में जो एमसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली एक दो प्रश्न इससे रिलेटेड जरूर आएगी। चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, NO2 जो गैस होती है जो ब्लास्टिंग के बाद उत्पन्न होती है, उस गैस से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ती है और उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या दिखाई देता, क्या करना पड़ता है, उसको हमको जानने की जरूरत है। फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं, जो जिसके इफेक्ट से जो कि हमको NO2 के इफेक्ट से दिखाई देती है। तो ये कहां से पैदा होती है? ब्लास्टिंग के बाद उत्पन्न होती है और इससे हमको क्या होती है, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देती है तो HNO2 प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड तैयार करती है, जिसके कारण से हमको इरिटेशन होता है ब्रीदिंग सिस्टम में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है या आई होती है उसमें जलन होती है, जिसका इफेक्ट हम लोग अगर पीपीएम में देखें तो 40 पीपीएम में हमको स्मेल से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, 60 पीपीएम में नाइट्रो माइनर थ्रोट इरिटेशन होता है, 100 पीपीएम में वो कफिंग आती है, खांसी आती है, और 150 पीपीएम में सेवर डिस्कम्फर्ट में फीलिंग होता है, और 150 पीपीएम में ही हमको ब्रोंकोनिमोनिया बाद में ये जो है प्रभावित कर देती है। 200 पीपीएम में हम लोग फैटल भी हो जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन का तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाए, ऑक्सीजन जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाए और इमोबिलिटी के साथ ही जो है वो वार्मथ किया जाए, नहीं गर्म किया जाए। तो इस ब्रोंकोनिमोनिया जैसी बीमारी से या जो डिसीज है उससे जो है बचा जा सकता है। तो आप लोग ये समझ गए कि ब्रोंकोनिमोनिया क्या होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के इफेक्ट के कारण से होती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है तीन फॉर्म में मिलती है, NO, N2O और NO3। NO क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। N2O क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। यही नाइट्रस ऑक्साइड जो है होती है टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक गैसेस जो होती है वो इफेक्ट डालती है बॉडी के ऊपर। NOx में से NO2 जो होती है, जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही है, क्वेश्चन नंबर 45, जिसको मैं अगर पढ़ने का प्रयास करूं तो ये कहता है कि एन इंसीडियस इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग इज दैट एन अपेरेंट अर्ली रिकवरी कैन बी फॉलोड सून आफ्टरवर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ। तो यहां पर जो इंसीडियस इफेक्ट आपको दिखाई देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से, तुरंत आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकती, नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, सर्वस डिप्रेशन नहीं हो सकता है, कोमा एंड डिप्रेस्ड पल्स नहीं हो सकता है। ब्रोंकोनिमोनिया को टिक लगा करके आगे क्यों बढ़िएगा फ्रेंड्स, जो बोर्ड में मैं बताया यहां पर कट पेस्ट करके रखा हूं। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन फटाफट करनी है वो आप, मैं कर्सर बढ़ाते जा रहा हूं, उसको आप जो है करने का प्रयास कीजिए अपने से फटाफट। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल फैंस इन सीरीज इज ऑप्टेड टू मीट प्रेशर रिक्वायरमेंट। तो जब हम फैन को, ऑक्सिलरी फैन को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वो हमको किस लिए किया जाता है? प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए कहता है। फिर बी में कह रहा है कि मेरे कर्सर के साथ नज़र को आप मूव करिए, ये जो अपनी बी नंबर का है, क्या कहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फैंस, टेंस लिखा हुआ फैंस, उसको पढ़िएगा। इन सीरीज इन ऑप्टेड टू मीट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग फैंस को सीरीज में नहीं जोड़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल फैंस इज ऑप्टेड टू मीट प्रेशर रिक्वायरमेंट, प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग पैरेलल में फैंस को जोड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल फैंस इज ऑप्टेड टू मीट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट। तो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के लिए जब हमको जरूरत, क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है, फेस के ऊपर हवा की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हम पैरेलल में फैंस को कंबाइन करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए नहीं कहा जाए, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी जो है आपकी करेक्ट है। आप इससे मैच करता हुआ आप देखिए कौन सी है। ई नंबर है तो ई नंबर को आप टिक लगाते हुए बढ़िए। देखिए, मैं इन सीरीज में लिखा हूं कि जो प्रेशर होती है, जब दो फैन को, ऑक्सिलरी फैन जो फेस में आप स्टेब्लिश करते हैं, अगर उसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसमें प्रेशर जो है एड अप हो जाती है और क्वांटिटी जो होती है √2 इंटू ओल्ड क्वांटिटी होती है। तो यहां पर आप जो है इसको याद रखिए, पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो क्वांटिटी एड अप होती है, दोनों फैनों का क्वांटिटी एड हो जाता है और हमको मोर क्वांटिटी मिलती है। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
और इसकी प्रेशर जो है इस दौरान में √2 इंटू ओल्ड प्रेशर होती है। तो फ्रेंड्स आपने ई को टिक लगा लिया होगा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है। वाटर गैस इज फॉर्म्ड बाय पासिंग ओवर हीटेड। वाटर गैस जो फॉर्म होती है वो किसके हीटेड, कौन सी चीज पर जो हीटेड होती है उसके ऊपर पासिस करने के बाद वाटर गैस फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए कहता है एयर वाटर, बी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सरफेस, सी कहता है वाटर आयरन, नन ऑफ द अबव, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो मैं इसको बता चुका हूं कि जो अपनी हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कोयला होती है, हॉट कोयले के ऊपर जब वाटर का स्टीम का प्रेशर जनरेट होता है तो वाटर गैस फॉर्म होता है। वाटर गैस जिसको हम लोग कहते हैं CO2 प्लस जो H2O, CO प्लस H2 जो होती है वही वाटर गैस कहलाती है, जो कि 45 से 50% के लगभग जो है एक्सप्लोजन के बाद, वाटर गैस के एक्सप्लोजन के बाद डेवलप होती है। इस लाइन को पढ़ चुका हूं, वैसे भी पहले इसके वीडियो जो है आपको अपलोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और भी क्वेश्चंस आपको एडप्ट होते जाएंगे। आप ACCL WCL की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए।